हरियाणा सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई काउंसिल का गठन किया है, जो 3 महीने पहले ही काउंसिल बनाई है। और आपको बता दें कि कैथल में जो एक्सपोर्टर हैं, उनकी एक अहम मीटिंग हुई है। तो हमारे साथ जो चेयरमैन बनाए हैं अनुराग जी, वो मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का जो एक्सपोर्ट वो होगा हरियाणा से, और किस तरह का जो एक्सपोर्टर हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट होंगे, क्या कुछ इसका लाभ मिलेगा। जी सर, स्वागत है। जी, देखिए 3 महीने पहले हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है, विशेष रूप से हरियाणा से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान की बात करें तो हरियाणा से लगभग 1,15,000 करोड़ का सामान विदेशों में निर्यात होता है और लगभग 1 लाख करोड़ की सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। तो कुल 2,17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वर्तमान में गुड्स और सर्विसेज का हरियाणा से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि इस निर्यात को हम 2025 तक दुगना कर दें और 2030 तक 5 गुना कर दें। तो उसी दिशा में काम करने के लिए हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन हुआ है, विशेष रूप से निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए, ताकि वो आगे आएँ एक्सपोर्ट के लिए। और आज की जो हमारी ये बैठक थी, हमने 15 दिसंबर से एक कार्यक्रम शुरू किया था, सरकार निर्यातकों के द्वार। तो उस कड़ी में आज ये हमारी 9वीं बैठक थी। 13 जिलों में हम ये बैठकें कर चुके हैं और बाकी के जिलों में भी आने वाले दिनों में ये बैठकें करेंगे। इनका पर्पस, इन बैठकों का उद्देश्य यही है कि एक तो हमारे जो एक्सपोर्टर भाई हैं, वो उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जानकारी हम दें कि भी उनकी सुविधा के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए काउंसिल बनी है। और उनको एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, अब जैसे जान निकल कर आया कि बहुत सारे हमारे ऐसे उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि हम इस सामान को कहाँ भेज सकते हैं। तो उनको एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर समझाना, उनकी मदद करना, रजिस्ट्रेशन में उनकी मदद करना, और हो सके तो उनके लिए बाजार और खरीदार वो भी तलाशना, ये हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आने वाले दिनों में काम रहेगा। जी सर, जैसे आज कैथल में यहाँ मीटिंग हुई है, एक्सपोर्टर भी आए थे। ज़्यादातर कैथल की अगर बात करें तो राइस के जो एक्सपोर्टर हैं वो हैं। तो इसके अलावा कौन से एक्सपोर्टर आए और क्या कुछ यहाँ से निकल कर आया, उन्हें समस्याएं कुछ बताई होंगी क्या कुछ? देखिए, कुछ उनकी बुनियादी समस्याएं हैं कि उनको इंडस्ट्रियल एरियाज में बेहतर सुविधाएं चाहिए। एक समस्या है कि उनको एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी, जिसको हम बोलते हैं, माल भाड़े पर सब्सिडी, क्योंकि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ आसपास में कोई ऐसी पोर्ट नहीं है कि जहाँ तुरंत सामान वो अपना निर्यात का भेज सकें। तो अगर उनको दूर भेजना होता है, मान लीजिए मुंबई भेजना है या कांडला भेजना है, तो जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि सरकार सब्सिडी को दे। पहले से भी सब्सिडी दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर भाई चाहते हैं कि उसका और विस्तार किया जाए, बेहतर और सब्सिडी को बढ़ाकर दिया जाए। तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बाकी कुछ दूसरे अच्छी बात ये आती है कि जब इस तरह का संवाद होता है तो लोगों को एक मौका मिलता है खुलकर अपनी बात रखने का, अपनी समस्याओं को रखने का। तो जैसा 3-4 साथियों ने कहा जी, वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता। तो हमारी टीम अभी भी, आप देख सकते हैं कि बाहर हमारी टीम बैठी है, उनको आईसी रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका पंजीकरण कराने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। एक साथी ने कहा कि वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक अभी और साथी आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ तरह की वो नई मशीन, जो शायद हिंदुस्तान में पहली किस्म की होगी, पूरी डिटेल मेरे पास अभी नहीं आई है उसकी। तो इस तरह के जब एक्सपोर्टर्स निकल के आते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी काउंसिल के गठन का उद्देश्य है, हम उद्देश्य में कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर, कोई भी जैसे हम अपना नया इम्प्लीमेंट बनाता है या कोई भी अपना उद्योग वगैरह लगाता है, तो उसको पूरी जानकारी दी जाती है। अगर उसमें कुछ मदद चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, हमने उनके साथ अपना टेलीफोन नंबर साझा किया। मैंने खुद ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी उनको दिया है। हमारी टीम ने हमारे पूरे उनको, हमारा जो मेल आईडी है, हमारे जो संपर्क सूत्र हैं, उसकी पूरी डिटेल उनको दी गई है। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे नए संभावित निर्यातकों को मैं खुद मिला हूँ कि भाई उनको किस तरह की मदद चाहिए। और यहाँ भी जैसे आज जो 2-3 नए साथी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हमने कहा कि आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, पूरा प्रोसीजर समझने की ज़रूरत हो, काउंसिल आपकी मदद करेगी। सर, कैथल की अगर बात करें तो कैथल में अगर किसी को प्रोसीजर समझना हो या लोकल लेवल पे कोई बॉडी है जो बता सके इसके बारे में? देखिए, लोकल लेवल पे अभी तो व्यापार कल्याण बोर्ड है जो अपना काम कर रहा है। तो हर ज़िले में व्यापार कल्याण बोर्ड के
सदस्य भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, और हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड है उसके चेयरमैन भी हैं जो उनकी मदद करते हैं। बाकी जैसा आज आपने देखा कि आज की जो बैठक थी उसमें हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे। एडिशनल डायरेक्टर इंडस्ट्री हरियाणा वहाँ साथ में थे, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से विदेश निर्यात विभाग जिसको बोलते हैं हम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, उनके अधिकारी थे। उनकी मदद के लिए एमएसएमई से अधिकारी थे। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहें, और कुछ अगर फिर भी ऐसी समस्याएं जो किसी और विभाग से संबंध रखती हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमने उनको कहा है कि आप अपनी बात हमारे तक, जरूरी नहीं आप सीधा भेजिए, आप हमारे पास भेजिए, हम उसको संबंधित विभाग से उसकी चर्चा करके उसका उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। सर, अगर कोई नया अपना कोई काम वगैरह शुरू करना चाहिए, उद्योग वगैरह लगाना चाहिए, तो उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हमारा ये मैसेज है कि सरकार आपके द्वार है, सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी, हर संभव आपका सहयोग करेगी, और जो आपको जानकारी होनी चाहिए सरकार की योजनाओं के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जिलों में हमने देखा कि हमारे साथियों को, एक्सपोर्टर भाइयों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि और आने वाले दिनों में, जैसे यहाँ पर भी एक मांग निकल कर आई कि जी आप एक ट्रेनिंग सेमिनार टाइप करिए, आप एक वर्कशॉप टाइप कीजिए, जहाँ पे आप एक्सपोर्टर्स को क्या पूरा प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और कैसे वो बिना किसी दिक्कत के एक्सपोर्ट कर सकें, तो इस तरह का एक सेमिनार करने की भी योजना बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एक्सपोर्ट जो काउंसिल है उसके चेयरमैन अनुराग जी, जिन्होंने विस्तार से बातचीत भी की और जानकारी भी दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।